हेलो स्टूडेंट्स, हम आज मोशन लेसन में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी पोजीशन टाइम के अनुसार बदलती रहती है, तो उसको हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लें और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे ले लें तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में सेम टाइम ऑफ इंटरवल में ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये आपका टेबल है और आप यदि इसको ग्राफ बनाओगे तो इसमें इसकी स्पीड चेंज हो रही है बार बार, तो इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन हम इसको कह सकते हैं। और जब भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसका ग्राफ जो होगा वो सीधी लाइन नहीं होगा बल्कि इस टाइप का होगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? तो डिस्टेंस टाइम्स का ग्राफ का प्रयोग हम डिस्टेंस डिटरमिन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम उससे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता कर सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम क्या लेंगे, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो लाइन है ये वाला जो ग्राफ है वो आपको शो कर रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और उसकी टाइम इंटरवल सेम टाइम इंटरवल में ये इसकी ये नीचे दिखाई गई है एक्स एक्सिस पे। और ये जो आपका शेडेड पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपने याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ है, जो शेडेड पार्ट है ब्लू कलर का, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है कि उसने इतनी इंटरवल टाइम में T1 और T2 में इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है। इसके एरिया को ये एरिया आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो इसी से रिलेटेड हमारे सम्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने आपको बताया, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हमारा आया क्वेश्चन ये वाला कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो अब ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसमें ये जो लाइन है, जो मोशन की लाइन है, वो एक पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस उसकी सेम रही है, टाइम इंटरवल जो है वो बढ़ी जा रही है। इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। इसके अलावा हमारा है ये स्पीड टाइम ग्राफ, जहाँ हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि वो स्ट्रेट लाइन में चले तो हम वेलोसिटी को भी स्पीड के बराबर ही ले लेते हैं कि स्पीड जो है और वेलोसिटी सेम है। तो ये शो कर रहा है कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। इसके बाद है कि यही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो हमें बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताता है। इसके अलावा यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए हम यहाँ पे साइंस में 3 इक्वेशंस हैं जिनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। बस ये इक्वेशन ऑफ मोशंस तब लगेंगी जब इनमें एक्सेलेरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो ये पहला फार्मूला है हमारा, पहली इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी है एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। यू आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, ए जो है एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, टी टाइम है, और एस क्या है, एस डिस्टेंस है जो कि उसने टी टाइम में कवर की है। तो इसी से रिलेटेड सम्स होंगे वो हम आपको लिख के देंगे या बताएंगे।